क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल हमें 5 पार्ट दे रखे हैं और हमें इनको फैक्टराइज करना है। देखो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। हमारे पास जो ये 8a³ है, तो जो 8 है वो 2 का क्यूब होता है, तो 8a³ को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। फिर नेक्स्ट टर्म है इसमें b का क्यूब, तो इसे लिख लेंगे हम b का होल क्यूब एंड प्लस अब ये 12a²b, इसको हम लिख लेते हैं 3 2a का होल स्क्वायर और b। तो ये हो गया हमारा 3 एक तरीके से 2a का स्क्वायर और b। फिर हम लिखते हैं 6ab² को लिख लेते हैं हम 3 2a और b का स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जो होती है a + b का होल क्यूब। ये इक्वल होता है a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। तो अब इस आइडेंटिटी यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। अब जो हमारे पास ये जो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है और इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो सेम ही इसी तरीके का बन रहा है। तो अगर हम इसको बंद करते हैं, फॉर्मूला अगर इसको क्लोज करें तो ये क्या बनेगा हमारे पास, a की जगह 2a और b की जगह क्या आएगा b। तो जगह 2a + b का होल क्यूब। अब पावर 3 है तो हम इसको 3 बार ले सकते हैं, 3 ब्रैकेट में 2a + b 2a + b और 2a + b। क्लियर। अब देखो का सेकंड पार्ट में हमारे पास 8a³ - b³ - 12a²b + 6ab²। तो इसको भी हम फर्स्ट वाले पार्ट के जैसे करेंगे। 8a³ तो इसको लिख लेंगे हम 2a का होल क्यूब देन माइनस b का क्यूब माइनस 3 2a² देन b प्लस 3 2a और b का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा a - b का फॉर्मूला बन रहा है। तो जो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं फैक्टराइज करने के लिए वह है a - b का होल क्यूब, जो इक्वल होता है a³ - b³ - 3a²b और प्लस 3ab²। तो अगर हम फॉर्मूला इसका क्लोज करें तो देखो क्या आएगा हमारे पास आएगा 2a - b का होल क्यूब। पावर पे 3 है तो उसको हम 3 बार लिखेंगे 2a - b 2a - b और 2a - b। ये हो गया इसका फैक्टराइज। नेक्स्ट पार्ट देखो, थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 27 - 125 a³ - 135a + 225a का स्क्वायर। सबसे पहले टर्म है 27,
27 होता है 3 का क्यूब, उसको लिख लेंगे 3 का होल क्यूब। देन माइनस 125 होता है 5 का क्यूब, तो लिखेंगे हम 5a का होल क्यूब। देन माइनस 3 का स्क्वायर ब्रैकेट में 5a, देन प्लस 3 और 5a का स्क्वायर। तो जो हमारे पास ये 225a स्क्वायर है उसको हम लिख लिया 3 और ये 5a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हम आइडेंटिटी लगाएंगे वो कौन से लगाएंगे, लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब, जो इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तुम्हारा आंसर आ जाएगा इसके अंदर। पहले इसको फॉर्मूले को क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब, तो 3 माइनस 5a क्यूब है तो उसको 3 बार लिखेंगे, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। क्लियर। फोर्थ पार्ट में 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर। हमारे पास जो 64 है इसको हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब। 64 4 का क्यूब होता है और 27 होता है 3 का, तो उसको लिखेंगे हम 3b का होल क्यूब। फिर नेक्स्ट टर्म को लिखेंगे इस तरीके से 4a का स्क्वायर और 3b, देन प्लस 4a और 3b का स्क्वायर। क्लियर। जो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो लिखते हैं यहाँ पे, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब, जो इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फॉर्मूला अगर क्लोज करेंगे यहाँ पे हम तो ये बनेगा a की जगह पर आएगा हमारा 4a और b की जगह पर 3b और ये होल क्यूब। 4a माइनस 3b, इसको हम लिखेंगे 3 बार लिख लेंगे क्योंकि पावर पे 3 है। 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में दे रखा है हमें 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p का स्क्वायर प्लस 1/4 p। जो 27p का क्यूब है इसको हम लिख लेंगे 3p का होल क्यूब। नेक्स्ट टर्म में दे रखा है 1/216, तो जो 216 है ये होता है 6 का क्यूब, तो ये आएगा 1/6 का होल क्यूब। देन माइनस 3p का स्क्वायर और 1/6 प्लस 3p और 1/6 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे a माइनस बी के होल क्यूब का, तो यूजिंग आइडेंटिटी लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, जो इक्वल होता है a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस 3ab²। तो इसी तरीके से हमने इसको बना दिए, ये पूरा फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो जो हमारा आंसर में हो जाएगा वो आएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो हो जाएगा 3p माइनस 1/6, देन 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। क्लियर? तो ये हो गया 8th का 5th पार्ट।